हेलो फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट। आज फ्रेंडशिप डे था और बच्चों ने अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ आज इस दिन को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया और हमने भी उनके साथ बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया। तो आज हम लोगों ने उनके लिए स्टार्टर और लंच बनाया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हमने उनके लिए एक ब्रेड का बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाया। तो उसके लिए मैं स्वीट कॉर्न लेती हूँ, शिमला मिर्च लेती हूँ और बारीक से कटे हुए प्याज को लेके एक बर्तन में डाल लेती हूँ। तो इससे जो नाश्ता बना है फ्रेंड्स वो बहुत ही टेस्टी बना है। तो इस तरह से इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसके बाद मैं इसमें मेयोनीज़ डाल देती हूँ। उसके बाद इसमें पिज़्ज़ा सॉस और इसमें टमाटो सॉस को डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें मोज़रेला चीज़ को भी हम डाल देते हैं तो इससे बहुत ही टेस्टी ये हमारा जो नाश्ता बनता है। इसके बाद हम चिली फ्लेक्स को डाल देते हैं, थोड़ा सा ऑरिगेनो को भी डाल देते हैं। तो ये टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा था और इसकी तारीफ़ हर किसी ने किया था। तो उसके बाद से इसे मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। तो नमक स्वाद के अनुसार डालना है और फिर ताज़े ब्रेड को लेके इसके साइड के ब्राउन पार्ट को हम चाकू की सहायता से काट लेते हैं। तो इस तरह से हमें एक वाइट ब्रेड मिल जाता है, बीच का जो ब्रेड रहता है, और उसी से इस नाश्ते को बनाना है। तो सारे साइड के ब्राउन जो है उन्हें हमने काट लिया है साइड के पार्ट को और इस तरह से हमारा ब्रेड तैयार हो गया है। इसके बाद हमने प्रोसेस चीज़ को अच्छे से ग्रेट करके रख लिया है। अब ब्रेड को मैं इस तरह से फैला लेती हूँ। तो आप कहीं पे भी इसे अच्छे से थाली में हो या कहीं पे भी इसे इस तरह से रख के और बहुत ही अच्छे से जो हमने मसाले को जो पेस्ट को रेडी किया है उसे ब्रेड के बीच में रख। उसके बाद जो हमने मसाला रेडी किया है उसे इस तरह से रख देते हैं और रखने के बाद इसके ऊपर जो चीज़ को हमने ग्रेट करके रखा है उसे अच्छे से फैला देते हैं और ब्रेड के दोनों कोन को पकड़ के हम इसे एक आकार देते हैं। तो ये देखिए चीज़ को हम अच्छे से डाल रहे हैं। इसके ऊपर ऑरिगेनो भी थोड़ा सा और चिली फ्लेक्स को भी डाल देते हैं जिससे इसका जो लुक है बहुत ही सुंदर दिखता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो ये देखिए अब ऑरिगेनो को थोड़ा सा डाल देते हैं और इसके दोनों साइड के कोन को पकड़ के हम टूथपिक से इसे अच्छे से दबा के लगा देते हैं। तो ये देखिए ब्रेड के दोनों कोन को हमने इस तरह से पकड़ा और इसे टूथपिक से अच्छे से लगा देते हैं। तो ये अच्छे से पकड़ लेता है और इसका आकार भी सुंदर दिखता है। अब इसे एयर फ्रायर में हमने इसे बनाया है तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है और बहुत ही टेस्टी भी बना है। तो ये हमने बच्चों को जैसे ही हमारे बच्चे आए थे, इनके फ्रेंड्स आए थे, उस समय हमने इसे स्टार्टर में दिया था और उन्होंने इसकी बहुत ही तारीफ़ की थी। अब इसके बाद हमने 1 किलो जो पनीर है उसको लिया था। तो अब लंच की तैयारी में चलते हैं। तो हमें कढ़ाई पनीर बनाना है। तो उसके लिए हम इस पनीर को क्यूब आकार में काट लेते हैं। तो चौकोन आकार में इसे अच्छे से काट लेना है। इधर कढ़ाई में हमें मसाला रेडी करना है। उसके लिए हमने हरी मिर्च और प्याज को डाल के अभी फ्राई किया। तो ये देखिए हमारा पनीर भी अच्छे से कट चुका है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब मसाले में हमने इसमें टमाटर डाला है, काजू डाला है। तो जितने लोग थे 1 किलो में हमने लगभग 1 पाव के हिसाब से टमाटर डाला था, 4 हमने प्याज डाला था और अच्छे से मसाला रेडी हो गया है। तो अब इस मसाले को हम इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पेस्ट बन चुका था। अब इसके पहले हमने इधर कढ़ाई में बारीक कटे हुए प्याज को बघार के लिए डाला था। तो इसी में हमको उस मसाले के पेस्ट को डालना है। तो अब हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है और हम इसमें सारे पेस्ट को डाल दे रहे हैं। इसके बाद इस मसाले को अच्छे से हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये मसाला तेल से अलग ना हो जाए। अब इसमें कुछ और स्पाइसेस को डालना है। तो हमने कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी जीरा डालेंगे और थोड़ा सा ही गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से हमें मिलाना है। तो ये देखिए सारे स्पाइसेस को हमने डाल दिया है। अब इस पेस्ट को जो हमने तेल में डाला था उसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से हमें चलाना है इसको ताकि ये तेल से अलग हो जाए और हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो जाए। तो इससे जो हमारी कढ़ाई पनीर बनी थी वो बहुत ही टेस्टी बना था और बच्चों ने इसकी बहुत तारीफ़ किया। अब इसमें हम पनीर को जो ग्रेट करके रखे थे उसे भी डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा हम मलाई डाल देते हैं। तो अमूल क्रीम जो था उसे हम डाल दिए। अगर घर में आपका क्रीम बना है तो आप उसे डाल सकते हैं। दूसरी तरफ हमें मिक्स वेज बनाना था। तो उसके लिए हमने
इसमें शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, आलू और बैंगन को काट के रखा था और उसकी भी तैयारी चल रही थी। तो ये देखिए अब हमारा जो पनीर का मसाला है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें हमने जो पनीर को काट के रखा है उसे डाल देंगे तो हमारी कढ़ाई पनीर अच्छे से रेडी हो जाएगी। उसके पहले हमने इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी को भी क्रश करके डाला है जिससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसमें हम 2 बटर की स्लाइसेस को डाल देते हैं। उसे मिक्स करने के बाद पनीर को इसमें सारे पनीर को हम डाल देते हैं तो हमारा कढ़ाई पनीर रेडी हो गया है। देखने में ही कितना टेस्टी है। तो ये देखिए लंच के लिए हमारा कढ़ाई पनीर रेडी हो गया। अब इसके बाद हमें मिक्स वेज भी बनाना है, हमें वेज पुलाव भी बनाना है तो उसकी भी हमने तैयारी कर रखी है। उसे भी मैं आगे वीडियो में आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यदि यूट्यूब चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारे द्वारा बनाई हुई आज का लंच कैसे लगा था। दूसरे बर्नर में हम फ्राई पैन रख के आलू को जो बारीक काट के हमने पतला पतला आलू को काट के रखा था उसे फ्राई कर रहे हैं क्योंकि इससे हमें वेज बिरयानी बनाना है। अब उधर दूसरी तरफ हम फिर से कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई में सरसों का तेल डालते हैं। जो मिक्स वेज के लिए हम रेडी किए हैं सब्जी उसे इसमें पकाएंगे। तो हम थोड़ा सा इसमें राई डाल देते हैं और लाल मिर्च खड़ी वाली डाल देते हैं। अब उसके बाद जो बारीक कटा हुआ प्याज रखे थे उसे डाल देते हैं। थोड़ी से इसे फ्राई करने के बाद हमने जो सब्जियों को काट के रखा था उसमें डाल देंगे। तो हमारा मिक्स वेज भी बहुत ही टेस्टी बना था। तो ये देखिए हमारा प्याज जो है बघार का अच्छे से रेडी हो चुका है। उधर दूसरी तरफ फ्राई पैन में हम गोभी को रखे थे काट के, उसे भी फ्राई कर रहे हैं क्योंकि हमें वेज पुलाव बनाना है तो उसकी भी तैयारी चल रही थी और हमें लंच को टाइम से बना लेना था। तो ये देखिए हमारी कढ़ाई में प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम सारी सब्जियों को डाल देंगे। तो ये देखिए सारी सब्जियों को हमने इसमें डाल दिया है। अब हमारे को इसमें थोड़े से और मसाले डालना है। तो पूरी सब्जियों को डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे और कसूरी मेथी को भी डाल के क्रश करके डाल देंगे। तो इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। मिक्स वेज बहुत ही टेस्टी बना था और इसी तरह से इसे फ्राई करके बनाना है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा पक जाए इसमें हमने 3-4 बारीक टमाटर को काट के डाल दिया था और थोड़ा सा अमचूर डाल दिया था। इससे हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। अब उसके बाद से हमने जब सब्ज़ी बन गया तो उसे उतार के हमने नीचे इसे रख दिया एक बाउल में। अब उसके बाद हमको दूसरी तरफ से पुलाव की तैयारी करना था। तो पुलाव के लिए हमने फिर से कढ़ाई रखा और उसमें सरसों तेल डाल दिया। अब उसमें थोड़ा सा तेज पत्ता और खड़े गरम मसालों को डालने के बाद हमने इसमें अभी जो पेस्ट है वो हमारा नारियल का है। तो सूखा नारियल हमने जो घीस के रखा था, अच्छे से पेस्ट बना के रखा था, उसे डाल दिया और इसमें कुछ स्पाइसेस को डाल देते हैं। तो गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, इस तरह से सभी मसालों को, हल्दी को सब डाल के हमने उस ग्रेवी को रेडी कर लिया है। अब कुकर में हम बिरयानी को सेट करते हैं। तो चावल हमने पहले से 75% बना के रखा था, पका के रखा था। अब हम लेयर में इसे सजाते हैं। तो पहले हमने चावल को डाला, फिर भुनी हुई सब्जियों को डाला और चावल को थोड़ा सा हम कलर में करके रखे हैं। देखिए तो फूड कलर में हमने इसे केसर कलर में बना के रखा है, उसे हम डाल देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सब्जी चावल इस तरह से हम डाल के और उसके ऊपर हमने धनिया पत्ती डाल दिया है। अब थोड़ा सा घी डाल के इसे थोड़ा सा हम प्रेशर लगा देंगे तो बहुत ही अच्छे से हमारा दम बिरयानी भी बन जाएगा। और ये सारे खाने को हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया और आज का फ्रेंडशिप डे मनाया।